किसी भी योजना को लागू किया जाता है, उसके परिणाम 1-2 साल में नहीं आते। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जो देश में योजनाएं लागू की हैं, मैं कह रहा हूं कि उज्जवल भारत के भविष्य के निर्णायक योजनाएं साबित। सर्वप्रथम तो मैं सोनिया गांधी जी को और मनमोहन सिंह जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने उस महत्वाकांक्षी योजनाओं को अंजाम दिया जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। एक तरफ किसान अपने आत्महत्या की ओर अग्रसर थे, वहाँ 70,000 करोड़ रुपया, बहुत बड़ी रकम होती है, 70,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्ज माफ़ किया। उनको आगे चलने का रास्ता देने के लिए, उनको और साधन देने के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं दी गई। इस बार भी 3 साल में यूपीए गवर्नमेंट ने ग्रामीण इलाके में किस प्रकार से पेयजल की समुचित व्यवस्था हो, विशेषकर से राजस्थान में बहुत अच्छा पैकेज पेयजल सुविधा के लिए दिया है। और ये आपका आरटीआई है, चाहे अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम लागू करना हो, ये सारे के सारे ऐसे योजनाएं दी हैं जिनके कारण से प्रत्येक गरीब किसान दलित ऊपर उठे, उसको पानी की सुविधा मिले, उसको बीपीएल जो आवास योजना उसके तहत छत मिले रहने के लिए, और निश्चित रूप से खाद्य सुरक्षा बिल भी हमारी सरकार लाने जा रही है। यहाँ राजस्थान के अंदर तो कांग्रेस पार्टी ने जो 3 साल के अंदर जो काम किया, मेरे ख्याल में एक ऐतिहासिक होगा और लोग भी इस बात को महसूस करेंगे। चाहे हमारे ये फ्लैगशिप जो योजनाएं हैं, जितनी हमारी योजनाएं दी है, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी और मैं समझता हूँ कि इससे लोगों को बड़ा राहत मिलेगा। और जैसे हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर जो नहरी क्षेत्र है, 3 साल में जितना पानी चला है, आज तक जब से नहर बनी इतना पानी नहीं चला। किसानों को अच्छे भाव मिले हैं और पैदावार भी रिकॉर्ड पैदावार हुई है। तो मैं समझता हूँ कि किसान वर्ग भी खुश है, व्यापारिक वर्ग भी। और एक बार देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से हमारे संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान ने बात की और उनसे जाना कि वो किस तरीके से देखते हैं सरकार के 3 सालों को। यूपीए सरकार के आज 3 साल पूरे हो गए हैं। इस विषय को लेकर हर जगह बात है कि क्या सरकार की सफलताएं रही, क्या विफलताएं रही। लेकिन बात करें भारतीय जनता युवा मोर्चा की, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का क्या कहना है यूपीए सरकार के 3 साल पर। सरकार जहां 3 साल की अपने उपलब्धियों को गिना रही है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में आज पूरे देश के युवा आकर के खड़े होकर के ये बात कह रहे हैं कि ये जो उपलब्धियों का दिवस जो बता रही है, ये उपलब्धियों का दिवस नहीं है बल्कि यूपीए के लिए धिक्कार दिवस है। और 3 साल हो गए इनके भ्रष्टाचार, महंगाई, इनको लेकर आज युवा मोर्चा एक बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रहा है। ये हर जगह पे है। 3 की वजह लगभग 8 वर्ष पूर्ण हो गए हैं देश में सत्ता चलाते चलाते, लेकिन इनका जो प्रदर्शन रहा है वो युवाओं की नज़र में निराशाजनक रहा है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी है, रुपये में गिरावट आई है। यूपीए सरकार इतनी घटिया सरकार रही है कि इस सरकार की वजह से एक युवा नहीं, बुजुर्ग नहीं, महिला नहीं, हर आदमी, हर आमजन परेशान। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता युवा मोर्चा भी यूपीए सरकार के खिलाफ है। वो आज इसी मुद्दे को लेकर लगातार यूपीए सरकार के विरोध को लेकर अगला 1 महीने तक वो विरोध करेगा यूपीए सरकार का। कैमरा पर्सन डीसी मीणा के साथ ऐश्वर्य प्रधान। तो एक तरफ देखा कि किस तरीके से बखान किए जा रहे हैं सरकार की योजनाओं की, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं, अगर योजनाएं वाकई में अगर तरीके से लागू की जाएं तो देश का कायापलट हो सकता है। दूसरी तरफ विपक्षी दल सरकार को बिल्कुल नकारा। मेरा एक कहना है कि निश्चित तौर पे योजनाएं बहुत अच्छी हैं। ये योजनाएं जो हैं देश के कमज़ोर लोगों को मजबूत करने के लिए हैं, लेकिन देश का हर आदमी पहले कमज़ोर कर दिया गया है। उसको पहले आईसीयू में भेज दिया गया और फिर उसकी दवाई चढ़ाई जा रही है। और वो दवा भी पूरी लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी। आखिर में शेरनी अपने बच्चों को शिकार करना सिखाने के बजाय ला ला के भोजन परोसती रहे तो उन बच्चों का क्या हाल होगा। कुल मिलाकर देश की हालत, किसान कमज़ोर है, मजदूर कमज़ोर है, उद्योगपति कमज़ोर है, युवा के पास रोजगार नहीं है, महिलाएं कमज़ोर हैं, यानी कि हर तरह का तबका कमज़ोर हो चुका है। और उनके लिए तमाम तरह की योजनाएं लागू कर दी हैं और तमाम तरह की इन सरकारी खुराकों पे यदि हमारा देश पलने लग जाए तो फिर मजबूत और सशक्त राष्ट्र की कल्पना ही बेकार। हम तो सरकारी खुराक पे पलने वाले वो कुत्ते हो जाएंगे जो जिसके लिए कोई अपना निर्णय करना भी बस की नहीं रहेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सरकारी खुराकों पे जिंदा नहीं रहें। हमारी नीतियाँ ऐसी बने कि हमारा आम आदमी मजबूत हो जाए, हमारा किसान मजबूत हो जाए, हमारा जवान मजबूत हो जाए, हमारा मजदूर मजबूत हो जाए, हमारा उद्योगपति मजबूत हो जाए। उनको ज़रूरत ही नहीं पड़े इन योजनाओं की। क्यों ज़रूरत है योजनाओं की? जब वो मजबूत हैं तो इस तरह की योजनाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
कुल मिलाकर ये एक दूसरा पक्ष है कि हमने बहुत योजनाएं लागू कर दी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि योजना लागू करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। अरे भाई, ऐसी व्यवस्था कीजिए कि अपने आप मजबूती आ जाए, जिससे इस तरह की योजनाओं की ज़रूरत ही नहीं पड़े। आज़ादी के इतने साल के बाद भी लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाना और उसके बाद दर्जा देने के लिए अलग अलग योजनाएं शुरू करना वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्यों इन योजनाओं की ज़रूरत पड़ती है और क्यों देश इस हालत तक पहुंचा। ये चर्चा भी जारी रहेगी। राज्य भर की जनता क्या सोचती है ये देखेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए।